आएगा बनता पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम बनाना वजाद। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। आज मोदी जी ने लोकसभा में ऐसी बजाई कांग्रेस ही के दुम दबाकर सारे भाग उठे। अच्छा, लोकसभा में? हाँ, लेकिन ये तो वॉच करते आखिर कैसी कांग्रेस की बजाई है भाई पीएम देखते मोदी हैं। जी ने। तो कानून करते हैं स्टार्ट। ऐसा बहुत कम होता है वैसे नहीं, लेकिन देखते हैं। पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 हाँ 2004 से 14 ठीक। भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। वाक्य वाकया निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही। महंगाई डबल डिजिट रही और इसलिए इस बंदे ने रोक के रखी है। कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। ये मोदी जी रोस्ट भी गंदा कर रहे हैं। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी चिल मार के लगे। एक बार जंगल में देखते हैं रगड़ दे क्या। 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में हाँ अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। बंदूक रख के उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले। बहुत गंदा पॉइंट होने वाला है। लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए। है तो शिकार और करने उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। हाँ लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। ये नीचे उतरे थे, बंदूक इनके पास। अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। हाँ बाघ दिखा, अब करे क्या? बंदूक ही गोल नहीं है। तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। ओ भाई साहब, ओ तेरी यार क्या है मोदी जी? इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो कानून बना दिया है। बहुत गंदी बजाई है। ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। सबसे वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता है। वाकया 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर सही बोल रहे। वही खबरें रहती थी। मोदी जी ने ऐसी बजाई है। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हिंदू हो मुसलमान गया। लड़ते थे, बहुत दंगे होते हैं। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी, सही बोला है, कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल सही बोला। कोई नहीं सुनता। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी निराशा का कारण ये भी है आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य बिल्कुल खिल रहा है, वाकया भाई खुल करके सामने आ रहा है। दुनिया देख रही है यार। बिल्कुल। ये तो ये इनके मुंह की बातें नहीं है, तो दुनिया देख रही है। लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था।
लेकिन 4 से ले 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। हाँ 2 नंबरियां की है ना। बिल्कुल। और यूपीए की पहचान बन गई। हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। हाँ हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, हाँ। उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे। लगा गए पॉइंट मेरे भाई। मौका मुसीबत में। भारत से पहले लॉन्च। हाँ ये सही सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। हाँ जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था। हाँ 2010 में। लेकिन फिर मौका मुसीबत में, और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देखो अब उछल रहे हैं उधर। आदरणीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल लगा रहे हैं ना। सदी के दूसरे दशक में बोलते हैं हाँ, सही। अंगारा लगा दो। हाँ। देख क्या सब बोल। सदी के दूसरे दशक में साथ आगे है। और इनको पता लग गया ना भाई, उनको लग ही नहीं है। अरे ओ मुड़ के जा रहे हो। ओ भागी सच्ची लगे ना, सच्ची मर्ची का दबती है ना, भागे अभी अपनी सीटें। उचित नहीं है, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं है। बोलते हैं प्लीज। बरमान लगती है, हाँ। बोलते हैं। नहीं मोदी जी इनकी बात बहुत नहीं सुनते। बैठिए। नो, जब इनकी बारी आती है तो फिर भागते हैं। बैठिए। नो 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 स्पीकर भी नो। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्म्य होता है। हाँ और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। ये वैसे है मतलब कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। कोयला घोटाला। हाँ आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए। 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है। बिल्कुल। बहुत गंदे हैं हम। लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर, आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत भाई नहीं मोदी जी ने थी, किया। और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक कोई एक्शन कहता नहीं रहा। लिया गया मेरे ना। देश के निर्दोष लोगों का वो दिन गए थे। अब कसम से आप मोदी जी आदरणीय बहुत अध्यक्ष जी, गंदा बोल रहे हो। हाँ जब सही LOC भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, हाँ सब उभर करके आ रहा है। सही बोला। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा
कि 2014 के पहले का जो दशक था वो कैसा तो था? लॉस्ट बिल्कुल। डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है ये इंडिया डेकेड है ओए, पूरे ओए, विश्व के लिए। क्या बड़ी बात हुई है। बात क्या मैं यार उनको लगाई कि भाई साहब वो दुम दबा कर भागे। भाग गए। और ये मोदी जी बात नहीं करते इतनी ज्यादा, लेकिन जब करते हैं और इतनी गंदी करते हैं कि भाई साहब अगला भागने पे मजबूर हो जाते हैं। और सच्ची और खरी बात तभी कहते तो- हैं कि भाई पिछले 10 सालों में क्या किया, कहते घोटाले, कहते कोयला घोटाला, हाँ। भाई हेलीकॉप्टरों में घोटाला, हाँ। भाई तुम लोगों का नौकरियों को तुम लोगों के कहते हैं ये लोग भाई साहब क्या करते हैं, भाई जंगल में जाते हैं शिकार करने, हाँ। पाक का ना, हाँ। जंग बंदूक के गाड़ी में रख कहते हैं चलो टांगे शांगे सीधी कर हाँ। लेते, जरा चल ही लेते हैं, आगे हाँ। बाघ मिल जाएगा। बिल्कुल। तो भाई साहब बाघ सामने इनको मिल जाता है। हाँ। ये कहते हैं अब क्या करें, ये उसको लाइसेंस दिखाते हैं कि ये मेरी मारी बंदूक का लाइसेंस हमारे पास ये बंदूक गाड़ियों में पड़ी हुई है। बंदूक कैसी है। गंदी लगाई है उनको। देखो ना, और वो ये कहते हैं इन्होंने भी पूरे भारत के साथ ऐसे किया कि जब नौकरियों की बारी आई तो पूरे देश को कानून बताया कि ये है कानून। भागे हैं क्या नहीं। मोदी जी ने करोड़ों नौकरियां दी हैं, करोड़ों। मोदी जी ने लोगों को करोड़ों रोजगार दिया। बात तो सही है ना, करोड़ों घर देखो, दिए। भाई आतंकवादी हमले बहुत है। मैं सीधी सीधी बात करूंगा, मनमोहन सिंह थे, उनको काफी ज्यादा इंडिया में लोग बोलते थे रिमोट कंट्रोल। बिल्कुल। बात ठीक है भाई साहब, क्योंकि वो कभी भी आतंकवादी है या चाइना जैसा देश होगा उनके आंखों में आंखें मिला के बात नहीं नहीं करते। करते। ना पाकिस्तान, हम लोग इधर से पाकिस्तान भी धमकी देता हाँ। रहता था, वो भी कहते थे बस है ये हाँ। वो, तो आतंकवादी भी हमले हो बिल्कुल। रहे थे, चाहे यहाँ से हो रहे हो चाहे जिधर से भी हो रहे हो, लेकिन वो नहीं बोलते थे। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी है, मोदी जी को पता लगता गया कि ये आतंकवादी हमले यहाँ से हो बिल्कुल। रहे हैं या जिधर से भी हो रहे हैं। उन्होंने ऐसी उनकी बजाई, ऐसी बजाई कि भारत के अंदर अब नाम ही नहीं आतंकवाद का। बिल्कुल नाम ही नहीं छोड़ा, अबे जड़ से खत्म कर दिया। उनको घुसने तक नहीं देते। बिल्कुल। 2014 से तो ये जो दौर था ना, 10 साल कांग्रेस का, ये बहुत गंदा दौर था। वाकई। ना कोई नौकरियां थी, ना कोई रोजगार था, ना कोई चाल था, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं था। नहीं था। लेकिन इन 10 सालों के अंदर अंदर मोदी जी ने इतना काम किया है, इतना काम किया कि आज दुनिया भारत को भाई महाशक्ति के रूप में देख रही है इन सिर्फ 8 सालों में। बिल्कुल। 10 सालों के पहले भी हुए थे ना। अब देखो मोदी जी की तो बात ठीक है, बोलते थे बिल्कुल। पिछले 10 सालों में दुनिया हमें पूछती तक नहीं थी। बिल्कुल। हम लोग बात करते थे वो हमें इग्नोर करते बिल्कुल सुनते ही नहीं थे बात। और आप हमारे कदमों में आके गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? आज इंडिया इंडिया, आज इंडिया। मोदी मोदी, ये क्यों हो रहा है? इसी बंदे की वजह से। जब इस बंदे ने सच्ची उनको लगाई, वो बातें कर रहे थे पहले, हाँ। उन्होंने बातें की। जब मोदी जी ने उन पे अंगारे फेंके हाँ। तो उनको बरनोल लगाने की बिल्कुल। जरूरत पड़ी तो वो भाग गए। बिल्कुल। उनके पास भी तो टाइम 10 साल देखो, था ना। वही ना, ये सारी हरकतें जो कांग्रेस ने वहां पर की है आज हमारे साथ भी तो हो रही है। बिल्कुल। और होती है चली आई है 75 सालों में। हाँ। उन्होंने, लेकिन उनको आज बंदा ना मोदी जी के रूप में भारत को अच्छा मिला है। बिल्कुल। लेकिन आज भी पाकिस्तान को ऐसा बंदा नहीं मिला जो भाई इसको सीधे दिशा में लेके जाए। उल्टा वही जिस तरह वो घोटालों की हाँ, बात है, डिफेंस में घोटाले, इधर घोटाले, सब कुछ ही खराब सब कुछ हमारा खराब हुआ पड़ा। लेकिन वहां पर मोदी जी ने सबको डंडा दे दिया। दे दिया। तो यार इनकी बातें एकदम करेक्ट थी। आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म कर दो। तो बाय।